दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या होगा। कुछ उदास हो जाएंगे, तो कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु ये आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम हो, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं, ना राज्य है, ना धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है जो हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। इसलिए जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। दोस्तों, प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आएगा। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, स्वार्थ हट जाएगा, प्रेम मिल जाएगा। राधे राधे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती, और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह केवल आकर्षण मात्र होता है, जो आत्मा से होता है वही शाश्वत प्रेम है। प्रेम कभी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं होता है। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना और भावनाओं को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्यार सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि लड़की ने आपके प्यार को ठुकराया क्यों। या तो आप उस लड़की के लायक नहीं होंगे, या फिर वह लड़की आपकी कीमत नहीं जानती है, या फिर यह भी हो सकता है आपके प्यार जताने का तरीका गलत था। दोस्त, अगर आप अपने आकर्षण को प्यार समझ रहे हैं तो यहाँ पर आपका प्यार हमेशा फेल होने वाला है, क्योंकि आज के समय में हम हर लड़की की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसे देख लेते हैं, एक दो बातें कर लेते हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम उससे प्यार करने लगे और अब उसे प्रेम कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार की गलती हमें नहीं करनी है। किसी भी लड़की को प्रेम करने से पहले हमें दोनों के बीच में एक अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। दोस्तों, उस लड़की की नजरों में हमें ऊपर उठना पड़ता है, तभी जाकर वह लड़की हमारे प्यार को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अपना प्यार न देने के बावजूद भी तुम उसे प्यार करना मत छोड़ो। प्रेम का सच्चा महत्व उसे देने वाले के मन में होता है, न कि उसे प्राप्त करने वाले के मन में। दोस्तों, जब आपका प्यार ठुकरा दिया जाता है तो यह आपकी विचार शक्ति और सामर्थ्य का परीक्षण है। इससे हार नहीं माने, बल्कि अपनी सामर्थ्य को और मजबूत बनाने का अवसर समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में दिए गए समर्पण को खोने से कोई नहीं हारता, वरन समर्पण करने वाला और महान बन जाता है। प्रेम को छोड़ने से पहले अपने आप को और अधिक प्रेमपूर्ण बनाने का संकल्प लें। जब आपका प्यार अस्वीकार हो जाता है तो यह आपके लिए एक नया आरंभ का समय है। अपने आप से प्यार करना सीखें, अपनी स्वानुभूति को पहचानें और अपनी सत्ता को बढ़ावा दें। दोस्तों, आप आपके स्वयं के लिए सर्वोच्च प्यार और संतुष्टि की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रेम की सच्ची मान्यता यह है कि वह उच्चतम रूप में स्वयं को व्यक्त करता है और उसे दूसरों की अपेक्षा नहीं रखता। जब आपका प्यार ठुकरा दिया जाता है तो यह आपको अपनी सच्ची मान्यता का प्रदर्शन करने का अवसर देता है। दोस्तों, याद रखें, प्रेम और समर्पण की वाणी के माध्यम से आप अपनी आत्मा की महिमा को प्रकट करते हैं। जब आप अपने प्यार को दूसरों के उपहार की भीख मांगने के बजाय अपनी स्वानुभूति से प्राप्त करते हैं, तो आप स्वतंत्र और समर्पित जीवन जीने की क्षमता का विकास करते हैं। दोस्तों, यदि कोई आपका प्यार ठुकरा दे तो यह ध्यान रखें कि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ो। अपने प्रेम के साथ आपका कर्म आपकी जिंदगी का माध्यम होता है और फल को ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देना आपको मुक्ति देता है। अपनी प्रेम की विश्वासपूर्वक अनुभूति करें
और अपने कर्मों के माध्यम से आपकी प्रेम की महिमा प्रदर्शित करें। दोस्तों, यह आपको नया रास्ता दिखाएगा और आपको आनंद, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेगा। यह वीडियो श्री कृष्ण के संदेश को सार्थकता के साथ प्रकट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने प्रेम के फल के लिए आस्था रखनी चाहिए और कर्म में लगे रहकर अपने प्रेम की महिमा प्रदर्शित करनी चाहिए। यदि कोई हमारा प्यार ठुकरा देता है तो हमें अपने कर्म में समर्पित रहना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि ईश्वर हमें उस सही संबंध और प्यार की ओर ले जाएंगे। जब कोई आपका प्यार ठुकरा दे तो याद रखें, श्री कृष्णा कहते हैं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, वह व्यक्ति शायद आपकी जीवन में विशेष भूमिका नहीं खेल सकता था, लेकिन यह इसका मतलब नहीं कि आपका प्यार कम हो गया है या आपकी महिमा कम हो गई है। दोस्तों, वास्तव में यह एक मौका है अपने आप को और अपने प्रेम को स्थायी बनाने का और कृष्णा के मार्गदर्शन में अपने आप को मजबूत करने का। आपकी प्रेम की आदर्शता और स्वीकार्यता पर निर्भर करेगी, न कि दूसरों के प्रतिक्रियाओं पर। श्री कृष्णा भगवान कहते हैं, आपका प्यार सत्य है और जब आप इसे अपने स्वयं के माध्यम से अनुभव करते हैं तो आपकी महिमा और स्वानुभव की गहराई बढ़ जाती है। जब कोई आपका प्यार ठुकरा दे तो याद रखें कि कृष्णा कहते हैं, उनके लिए जो आपको नपुंसक कर देते हैं, आप उनका प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। आपका मूल्य उनके अज्ञान और संकोच के आधार पर निर्धारित नहीं हो सकता है। विश्वास रखें कि आप एक महान आत्मा हैं और आपका प्यार सर्वोच्च और अमर है। अपने विकल्पों के साथ सामर्थ्य का आनंद लें और कृष्णा के मार्गदर्शन में अपने कर्मों को जारी रखें। वह आपके लिए एक उज्जवल भविष्य लेकर आएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण यह हमें बताता है कि जब कोई हमारा प्यार ठुकरा देता है तो हमें अपनी महिमा और स्वाभाविक स्वभाव को याद रखना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और कृष्णा के मार्गदर्शन के अनुसार अपने कर्मों को जारी रखना चाहिए। यह हमें उज्जवल और सफल भविष्य की ओर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जब कोई आपका प्यार ठुकरा देता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपका प्यार गलत था, बल्कि वह शब्द और कर्म आपके लिए। दोस्तों, आपका प्यार उपहार है जो आपको एक अद्वितीय और प्रकाशमय अनुभव देता है। प्यार को ठुकराने के बाद भी श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको स्वयं को उच्चतम प्यार के साथ भरना चाहिए। आप एक अनन्य और पूर्णता की अवस्था में रह सकते हैं और आनंद को अपनी आत्मा से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्यार की अस्वीकार्यता आपके अपने विकास का एक मौका है और आपको स्वयं के आत्मा से प्रेम करना चाहिए। आप अपने मूल्य को समझें और उच्चतम प्यार की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब तक आप खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करते, आप कभी सच्चा प्यार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, अपने प्यार को छोड़ने से पहले खुद को प्यार करना सीखें। विश्वास रखें कि अस्थायी प्यार से बाहर निकलने के बाद स्थायी प्रेम आपको मिलेगा। प्यार की हार से सीखो, वास्तविक प्यार की खोज करने का साहस करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक द्वारा खोई गई प्रेम की खोज तो दूसरे द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।